अबे ओए तुमसे बात कर इधर आओ। भाई लगता है मुझे बुला रही है। अबे तुझे नहीं, मुझे बुला रही है। अबे मुझे जाने दे भाई। देख रहे हो कितनी गोरी है और अबे सुबह तुम गए तो थे। ये सब छोड़ो, सुनो मैं जाता हूँ, डील करके आता हूँ। अगर कुछ कम ज्यादा होगा, अगर 2 लोग हैं, अगर दोनों को बुला लिए तो एक तू एक हम। ठीक है जाओ जाओ। ठीक, मैं जा रहा हूँ। जाओ। नहीं रुकना। चलेगा? अरे पागल, मैं पूछ रही हूँ मेरे साथ चलेगा? चलूंगा ना मैडम। रोकड़ा कितना मिलेगा? रोकड़ा चल 5,000 रुपए ले लियो। क्या 5,000 रुपए? ओ मैडम, वो लड़का दिख रहा है ना, उसका ना रेट 5,000 रुपए है और मेरा रेट ना 10,000 रुपए है। आपको चलना है तो चलो, 10,000 रुपए मुझे दे देना। अबे सृष्टि, तेरी पसंद इतनी गंदी तो नहीं हो सकती। लेके जाएगी? तुझे सच में लगता है कि वो पतला सा हड्डी का ढांचा, वो भी काला, इसको लेके जाऊंगी? अरे कभी नहीं। तू अपना बता, तू कितने में चलेगा? बोल तो रहा हूँ ना मैडम, 10,000 रुपए दे देना। और वैसे भी मैडम ना, मेरा रेट 10,000 रुपए है और मेरे साथ आप चलेंगी ना तो आप खुश ही रहेंगी। दुख तो आपके अंदर बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं ना जो सर्विस देता हूँ ना बहुत अच्छी देता हूँ। और वो लड़का जो है ना, वो 5,000 रुपये वाली सर्विस देगा, मैं आपको 10,000 रुपये वाली सर्विस दूंगा। आपको चलना है तो चलो, वरना और भी कस्टमर है, आने दीजिए। अच्छा ठीक है समझ गई। अब ये बता, चल रहा है ना कि नहीं चल रहा? अरे मैडम, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैडम अगर आप 2 लोग चलेंगे ना तो 20,000 रुपये लूँगा। वैसे मैडम एक बात बताओ, आप तो शादीशुदा हो। हाँ तो मैं शादीशुदा हूँ या अनमैरिड हूँ, उससे तुझे क्या करना है? तुझे जो बोला गया है, अगर तुझे वो चीज करनी है तो मेरे साथ चल, नहीं तो अपना मुंह बंद करके निकल जाए ऐसे। अरे मैडम, क्यों इतनी देर से मेरे दिमाग की दही कर रही हो? आप एक काम करो ना, आप मेरे को एडवांस दे दो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बिना एडवांस के ना मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, एडवांस तो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन सुन, मैं तेरे साथ ना कहीं भी उठ के नहीं जाने वाली। तुझे मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। मुझे फालतू का प्रॉब्लम में पढ़ना नहीं है बाहर जाके। हो मैडम, मैं ना घर वर नहीं जाता हूँ, होटल चलना है तो चलो। पता चला आप शादीशुदा हो, आपका पति वती आ गया, फालतू में लोचा वोचा हो जाएगा, मेरे को जेल पहुंचा देगा वो। एक बात बता, जब तू ये काम कर ही रहा है तो तुझे इतने डर किस बात का लग रहा है? तो मैडम तुझे पैसे से मतलब है ना, तुझे कुछ नहीं होगा, चुपचाप से अपने पैसे पकड़ना, निकल जाना। चलो मैडम, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आप लोग सोच लेना आपके साथ क्या होगा। अरे चुप रहे ना, तेरे को बता दिया कि तुझे एडवांस चाहिए था ना, रुक। और मैडम जो आप बोलोगी ना वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे ना ज्यादा अकड़ के बात मत किया करो। तो सुनो, जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पैसे दे रही हूँ और मेरे सामने इतनी जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तो एडवांस चाहिए था ना। शिशी तू अपने अकॉर्डिंग देख ले, कितने देने हैं कितने नहीं। बोले थे ना। अरे मैडम पूरे दे दीजिए ना। क्यों, तेरे बाप रख गए? पकड़। मैडम एक चीज बोलूं, ये जो पैसे की खुशबू होती है ना और लड़कियों की खुशबू, मुझे दोनों पसंद है। अबे ओए, यहीं पिटेगा क्या सड़क पे? चल अब जल्दी, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चल। अरे मैडम ये बताइए, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आप लोग आई हैं, थोड़ा यहाँ खड़े होके बात करिए मुझसे, क्योंकि अबे चल आगे, तू भी बैठ जा पीछे। मैडम एक बात बोलूं, गियर बहुत अच्छे लगाता हूँ। अरे चल, इसको बता ये सब। अरे हाँ चल अब चल आगे बैठ जा। बकवास कर रहा है पागल कहीं का। मैडम वैसे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। मन हो रहा है ना कि यहीं जो मन हो वही कर लो, यहीं पर। महंगी गाड़ी पहली बार देखी होगी ना तुमने, और पहली बार मेरे जैसा इंसान भी देखा होगा। अरे मैडम गाड़ी के गियर कितने अच्छे हैं। मैडम ऐसे ही गियर लगाऊं आपके? तू पागल है क्या? हटा अपना हाथ। मैडम देखो, 1 2 3 ऐसे गियर। मैडम कम बोल। चल, मेरी गाड़ी को ना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अरे खराब कर देगा क्या पूरी गाड़ी? अरे मैडम आप गाड़ी के गियर देखो, सोचो ऐसे गियर मैं लगाता हूँ और तब सोचो कितनी स्पीड में गाड़ी दौड़ती होगी मेरी। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। हो गया? मैं इतना अच्छा आदमी हूँ ना, लोग मेरे लिए ना 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। अब वो तो आपको 10,000 रुपए में मैं मान गया। वैसे गियर आपकी गाड़ी के बहुत अच्छे हैं मैडम। छोड़ दो उसको, हाथ में लगाइयो दोबारा। और मैडम आप बहुत खूबसूरत भी तो हो। अबे तू पागल वगल है क्या? दिमाग खराब कर रहा है? बंद करके चल। चलिए ठीक है मैडम, बंद करता हूँ। लगता है आज भाई का मामला सेट हो गया, वो भी एक नहीं 2 लड़कियां। आज तो भाई के मजे ही मजे हैं। साला मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है कि कभी 2 लड़कियों के साथ जाना पड़े, तो मजा ही मजा। चलो कोई ना, कभी दिन ऐसा आएगा मेरा भी कि 2 के साथ में जाना पड़ेगा मुझे भी। चलो आज भाई के तो मजे ही मजे हैं, अब क्या अकेले बैठ के क्या ही करूँगा। चलता हूँ।
अरे वाह मैडम, ये आपका घर है? चुप रहे। एकदम महल जैसा लग रहा है। तू पागल है क्या? सारा घर यही देख लेगा। चल अंदर चल। हाँ मैडम चलिए। शोर मचा रहे दोनों को, जाओ जल्दी। तुम चलो लेके इसको। बस कोई देख ना ले, नहीं तो बिना मतलब का पंगा हो जाएगा। निकल ले बेटा सृष्टि चुपचाप। किसी ने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा। अगर कोई देख लेता ना तो बैठे बैठाए सारा ड्रामा हो जाता और पहुंच जाती सारी बात मेरे पति तक। चलो अच्छा है। यार सृष्टि ये कितना फट्टू लड़का लेके आई है। मैं तुझसे बोल रही थी दूसरा ले ले। मैडम एक बात बताइए, आपके घर में और कोई तो है नहीं ना? मेरे हस्बैंड थे लेकिन वो बाहर है और एक देवर है मेरे पास, और कौन है? अरे देवर है हम चार। अरे मैडम आप तो देख रहे कितना फट्टू भाग रहा है। अरे मैडम आप दो लोग हो, हमारे बारे में सोचो। हम एक आदमी है और आपका कहा देवर। था ना मैंने तुझसे, दो लोगों को देख के इसकी फट जाएगी। अरे देवर आपका आ गया ना मैडम, आप लोग क्या। सुन, अगर मेरा देवर आएगा ना तो वो संभाल लेगी, और वो नहीं संभालेगी तो मैं संभाल लूंगी। तेरे में कोई बात नहीं है कि तू चल। पक्का ना मैडम? अरे चल, दिमाग खराब कर रहा है। मैडम कोई लोचा वोचा नहीं होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, तू चल। मैडम मैं कह रहा तो अगर कुछ हुआ तो सोच लीजिएगा। चल चल अंदर। अब तो दोनों के दोनों अंदर आ गए। आज तो जो मजा आएगा ना, कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे दिमाग में क्या प्लान है और मैं क्या करने वाली हूँ। चलो आओ बैठो। अरे वाह मैडम, वाह। आपका घर तो काफी सुंदर है। हाँ, जैसे तभी आप तुम्हारे घर में घुसते ही लाइट चली गई। जैसे आप लोग सुंदर हो ना, वैसे आपका घर भी बहुत सुंदर है। बाहर से तो एकदम मैडम महल टाइप का लग रहा था। ऐसा है ना, हम कभी ऐसे जगह गए नहीं है। गए तो हम जाते हैं होटल जाते हैं, बाहर जाते हैं। यहाँ पहली बार आए घर किसी के। और आपको पता है हमको डर भी बहुत लगता है। अच्छा, हम डरते बहुत हैं। एक बार किसी घर गए थे, हमको वहाँ के भैया पकड़ लीन था। बहुत मारिन मैडम, एकदम सुझा दिन था। तुम मार खाने लायक भी हो। अरे मैडम हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यार एक बात बताओ, तुम शुरुआत से इतना चकर करते हो कि अभी करने लग गए हो? अरे वो हमारा पिताजी रहा है ना, बहुत बोल रहा है। मैडम ये सब छोड़ो, हमारा पिताजी जो है ना बहुत रोमांटिक रहा है, यही लिए हम रोमांटिक पैदा हुए हैं। हाँ, तभी तो ये सारे काम कर रहे हो। मैडम ये सब छोड़िए, जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं ना। क्या है टाइम पास कर रहे हैं। अरे एक तो पहली बार तो ये मौका मिला है, 2 लोग हैं हमारे साथ है। मैडम सुनो, 20,000 रुपए ले। सुन लो, मैं पहली बात, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे क्योंकि अब तुम आ गए हो हमारे घर पे, और यहाँ से बाहर तुम तब तक नहीं निकल सकते जब तक मैं नहीं चाहूंगी। अरे मैडम हम खुद जाए बिल्डिंग। कहाँ से कूदोगे? कहीं नहीं है यहाँ पे कूदने के लिए कुछ। मैडम हम डरते वरते थोड़ी है किसी से, वैसे भी हम मैं अरे वो मैडम मेरा इतने अंदर गर्मी है ना, जोश है एकदम, पावर। किसका फोन है मैडम? देवर जी क्यों कॉल कर रहे देवर जी। मैं कह रहा था मैडम मेरे को यहाँ कोई दूसरे रास्ता हो तो यहाँ से भगा दो। यहाँ तो चुप रहना, मुझे एकदम बात करने दे। हाँ एक सेकंड चुप रहना। हेलो, एक काम करिए, आप ऑफिस में आइए। अभी कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं, एक जरूरी बात करनी है, जल्दी आइए। जी जी ठीक है, आती हूँ। ठीक। मैडम जी हम कह रहे थे ना, आपके देवर जी ने हम लोग को यहाँ देख लिया होगा। अभी जानते हो वो मारने चले आए। आकृति तू इसके साथ ही बैठी हो, मैं जा रही हूँ, एक बार मिल के आती हूँ, देखती हूँ क्या क्या है। प्लीज। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम नहीं बैठो। कोशिश करना तेरा देवर यहाँ अंदर ना आ सके। अरे नहीं मैं नहीं आने दूंगी, तुम बस संभाल लेना इसको, जाने मत देना। ये कहाँ ही जा रहा है? अरे मैडम एक बात पूछें, हाँ। इनके देवर कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं है कि हमको मारने परेशान लगे? ना हो, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैं- इसका देवर बहुत नॉर्मल। मैडम हम बहुत डरते हैं, हम क्या बताएं। कहते तुम डरते नहीं हो? अरे मैडम वो बात डर अलग है, ये डर अलग है। किसी ने पकड़ लिया तो? शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। जी देवर जी बताइए, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? ये बताइए, आप रोज रोज नए लड़कों को लेकर घर में क्यों आती हैं? तो मेरी मर्जी, आपसे क्या मतलब? अरे आप भैया के बारे में तो सोचिए, भैया बाहर काम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं आप नए नए लड़के लेके आएंगी। तो आपके भैया कब मेरे बारे में सोचेंगे अगर मैं ही उनके बारे में सोचती रहूंगी? अरे तो भैया देश की सेवा कर रहे हैं, आपको इतना तो समझना चाहिए। और मेरी जो क्या मेरे अरमान नहीं है? मैं शादी करके आई हूँ उस घर में, किस लिए आई हूँ? अरे वो सारी चीजें पूरी हो जाती है, अगर औरत चाहे ना तो घर बना भी सकती है, औरत चाहे तो घर बिगाड़ भी सकती है। ओ, तो अब मुझे ये आपसे सीखने की जरूरत है ना? आप शायद भूल रहे हैं, ये घर किसका है? अरे आप ही का है। और आप किसके हैं? हम भी आप ही के हैं।
तो फिर पर मैं जो समझा रहा हूँ वो आप समझ नहीं रहे। समझाइए, क्या समझा रहे हैं आप? इतने टाइम से आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, सहेली आकृति, इससे मेरी सेटिंग करा दीजिए ना। ओ, तो जनाब को ये दिख रहा है, इतनी पसंद हो जाके खुद ही बात कर लीजिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? कैसे बोलूँ, वो दूसरा लड़का लेके आई, ये आप लेके आई, चलिए ठीक है, उसको भी साथ में ले लिए। वो क्या है ना, उसको ना थोड़ा पैसे वाला लड़का पसंद है, जो कमाता हो, जो उसे खुश रख सकता हो। भाभी आप पैसा दे दीजिए ना मुझे। वाह 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 वाह, अपनी आई तो भाभी पैसा दे दीजिए। क्यों दूं भाई, ये सब कुछ ना मेरा है। हाँ, तो आप भी मेरी आपका कोई है। हक नहीं है। आप पे भी हक मेरा ही है। अच्छा जी, अब अपना है तो आप पे भी हक मेरा ही है। सेटिंग कराइए वरना मैं इधर ही लाइन मारूंगा फिर। कोई नहीं, हम लाइन ले लेंगे। अच्छा, और क्या, चलिए वैसे कोई मेरी नहीं। भाभी ज्यादा अच्छी है, अच्छा लेकिन एक बार करा दीजिएगा सेटिंग, ठीक है? चलिए, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो हम एक बार बात करके देखते हैं। अब आएगी नहीं आएगी ये मुझे नहीं पता, आप देख लेना उसके बाद। आप सच में करा नहीं ना सेटिंग? हाँ, शादी करा दूंगी आपको उससे, अगर वो करना चाहेगी तो। उसके लिए आप कुछ करो पहले। कराना ही पड़ेगा। चलो देखती हूँ मैं। अब मैं जाऊँ, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? बाय। अरे यार, आकृति से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, सेटिंग हो जाएगी, मजा ही आ जाएगा। शांत हो जाओ, ये लो आगे देखो। मैडम जी वो ये बहुत फट्टू है सच में, मुझसे कह रहा है तेरा देवर कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं है, ये तो मैडम जी ये छोड़िए, ये बताइए वो आपके देवर जी क्या बोल रहे थे, बताइए मुझे। बोल रहे थे तुझे खाने आ रहे हैं। मैडम जी मेरे को यहाँ से भगा दीजिए। क्यों? तू तो अभी बोल रहा था तू डरता नहीं है किसी से, तो अब क्यों भागने की चिंता है? अरे मैडम जी, एक बार भैया मार चुके हैं, अब हमने हमको भगा दीजिए। चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने, मैंने बात कर ली है, सब कुछ सॉर्टेड है और मैंने उन्हें संभाल लिया है। अब वो ना तो यहाँ आएंगे इंटरफेयर करने, ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट। अरे देखा मैडम, हम डरते थोड़ी हैं किसी से, और वैसे भी वो देवर। नहीं है तो ये क्यों कह रहे थे उनकी बॉडी है? अरे मैडम, बॉडी ये है मेरी। मैडम मेरे 6 पैक्स भी हैं। सही बात है, वो तो दिख जाएंगे। खैर, ये मुझे सब तुमसे ये जानना है, तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सब काम कब से कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अरे क्यों करते हैं, मजे के लिए करते हैं, पेट के लिए करते हैं, और इस काम में मुझे मजा आता है। और मैडम ये सब छोड़ो ना, काहे फालतू की बातें कर रही हो आप लोग? जो बोलो हम जल्दी से करें, हम निकले, हमारे और कस्टमर भी हैं। तो जो बोल रहे हैं उसका जवाब तो दो। अरे मैडम वो बता तो रहे हैं, ये सवाल थोड़ी होता है, वो बोल तो रहा पापी पेट के लिए करना पड़ता है, तो पापी पेट के लिए कर रहे हैं। तुम तो काफी हट्टे-कट्टे हो कोई भी, और शायद बात करने से पढ़े लिखे भी थोड़े बहुत लग ही रहे हो। अरे मैडम आपको क्या बताएं, अब पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, उसका कोई मतलब थोड़ी है। आप लोग काहे इतनी बातें पूछ रही हो? जो काम करना है करने दो हमको। शिवानी को जानते हैं? शिवानी गुप्ता। शिवानी? अरे हाँ मैडम, शिवानी को मैं जानता नहीं हूँ, वो मेरी क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड है। जब शिवानी गुप्ता को जानता है तो फिर तो तू ये भी जानता होगा कि उसके दोस्त कौन है? नहीं मैडम, मैं कभी उसके दोस्त से नहीं मिला हूँ। अच्छा, तो आज मिल लो, आकृति और मैं उसके ही दोस्त हैं। क्या क्या? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ बैठे जा। रहो यहीं पे, शांत रहो। अरे मैडम, आप लोग शिवानी के दोस्त हो तो ये सब काम करने के लिए मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? हम तुझे यहाँ इसलिए लेके आए क्योंकि उसने हमसे कहा था कि हम तुझे अपने पास लेके आए और तुझे समझाएं कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है उसके साथ। और क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की, मुझे बताओ। पढ़ा लिखा लग रहा है ना, तुझे भी लग रहा है हाँ ना? यार, जॉब कर सकता था। ऑफ कोर्स, वही तो मैं बोल रही हूँ, हट्टा कट्टा इंसान है। अगर जॉब नहीं तो कहीं रिक्शा चला लो, तुम्हें पैसे ही कमाने हैं ना। तुम तो लड़के हो के तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे मैडम काहे की शर्म, किसी के पास जाओ ना तो कोई नौकरी देता है क्या? आप लोगों को बोलना आसान लगता है यहाँ घर में बैठ के, बाहर निकल के देखिए जमाना कैसा है। सब्जी वाले के पास जाओ ना, सब्जी की दुकान में काम करने, वो 4 बात सुना देता है। आपको लग रहा है कि मैं कमाने के लिए बाहर नहीं निकला मैं। अगर 4 पैसे कमाने हैं तो बात सुननी पड़ती है। ये जो मेल ईगो लेके बैठे हुए हो ना, इसको साइड रखना पड़ता है। मैडम आप ईगो की बात कर रही हो, मैं लोगों के पास जाता था काम मांगने के लिए, मेरे को ना ये बोल के निकाल देते थे, अब तेरे अंदर ये हुनर नहीं। मैडम मुझे कोई चीज कोई सिखाएगा तभी तो मेरे अंदर आएगी ना। और मैडम ये जो काम करने में कोई किसी को थोड़ी सिखाता है, ये तो 15 साल की उम्र में भी सीख जाता है ठीक आदमी है, का। मैं तेरी सारी बात मान ली। अब मुझे ये बता, अगर मान ले कभी तुझे कोई ईमानदारी की नौकरी मिलती तो क्या तू करता? तब तो ये काम करता। अरे मैडम आप मुझे एक बात बताओ, आज के जमाने में ईमानदारी की नौकरी कौन देता है? अगर तुझे मिल जाए तो तू ये बता, काम करेगा ईमानदारी वाला कि ये क्या सब काम करेगा? मैडम
अगर ईमानदारी का मुझे काम मिल जाएगा क्यों नहीं करूंगा। मैं शिवानी से इतना प्यार करता हूँ। तू शिवानी से प्यार करता है? अरे ये ना बोल भी मत देना कि तू शिवानी से प्यार करता है। अगर तू उससे प्यार करता होता ना तो तू ये सारे काम नहीं कर रहा होता। तुझे पता है वो तुझ पे कितना यकीन करती है, अपने माँ बाप से लड़ के, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी वो तुझ जैसे इंसान के साथ रह रही है, प्यार करती है इसलिए। शर्म आनी चाहिए सच में कि तू शिवानी को इतनी गंदी तरह से धोखा दे रहा है। तो बहुत शर्म आनी चाहिए। मैडम यार सोच उस पे क्या बीत रही है, पता है सच में उसे कितना तो रो रो शक के वो था। बोल रही थी। मैडम आप लोगों को एक बात नहीं पता है, जो शिवानी के पिताजी हैं ना, उन्होंने मुझसे कहा था जब 1 लाख रुपए कमा के लेके आओगे ना तब मैं शादी कराऊंगा। अब मैडम बताइए, तो मैं गया लोगों के पास, मैंने नौकरी के लिए भी ट्राई किया, लोगों के से बोला मैं बर्तन भी मान लूंगा होटल पे, पर मैडम कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो मैडम मैं करता तो क्या करता, एक भैया जी मिले, बोले कि इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है यही काम कर लेता हूँ। पर मैडम शिवानी को मैंने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलने दिया कि मैं ये काम करता हूँ। तुम्हारे उन भैया जी ने तुमको ये नहीं बताया था कि इस काम में इज्जत भी चली जाएगी तुम्हारी? अरे तुमने कम से कम इतना तो तुम सोचते कि भले तुम्हारे पास पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, घर नहीं था, लेकिन कम से कम एक सच्चा प्यार करने वाली लड़की तो थी, उसका साथ तो था। लेकिन नहीं, तुमने उस जैसे इंसान को धोखा देना जरूर समझा। अरे उसको तो तुम्हारी सच्चाई डे 1 से पता है कि तुम क्या करते हो, लेकिन उसने कभी तुम्हें नहीं बोला। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानना चाहती थी कि तुम अपने आप से ये बात उसको बताते हो या ये काम तुम खुद गिल्ट में आके छोड़ देते हो, लेकिन तुमने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। और सच में यार सृष्टि, जिस तरह से ये हम लोगों से बात कर रहा था, 100% इसको उस काम में सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए कर रहा है। कोई अरे नहीं चलो ठीक है, मैं इसकी सारी बात मान रही हूँ कि ये बहुत प्यार करता है, ये उसके बिना नहीं रह सकता, ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। अब मुझे एक चीज बता, मैं तुझे अगर ईमानदारी की नौकरी दूं और तुझे मेहनत करके काम सैलरी कमाने को मिलेगी तो क्या तू कमाएगा? अरे मैडम अगर ऐसा मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगा। ये सब गलत काम तो नहीं करेगा? अरे मैडम आज से मैं कभी एक गलत काम नहीं करूँगा, कहीं अच्छी ढंग की नौकरी रहेगी तो मैं। अगर करता वो पकड़ा गया तो? अरे नहीं मैडम, हम आप लोग के सामने वचन देते हैं हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आप लोगों की बदनामी हो, हमारी बदनामी हो और साथ में शिवानी की भी बदनामी। और हमारे ऑफिस में ये लड़की बाजी और लड़कियों पे गंदी नजर अगर तुमने रखी ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। मैडम मैं ऐसा गंदा आदमी नहीं हूँ, वो तो मेरी हालात ऐसी थी कि इसकी वजह से मैं हो गया। ठीक है रुको 1 मिनट, आती हूँ। मैडम मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ। ये कोई गलती नहीं है। इस काम में तुम आने से पहले तुम्हें पूरी सोचने और समझने की क्षमता थी। तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तुम्हें करना है या नहीं करना है। तो इसे गलती तो मत ही बोलो प्लीज। ले पकड़। अरे मैडम इतने सारे पैसे मुझे क्यों? पकड़, शिवानी की वजह से। इससे जा अपने लिए किराए का मकान ले और कुछ खाने पीने का सामान ले और राशन डाल ले अपने घर में, और कपड़े भी ले लेना। कल से टाइम पे ऑफिस पे आना, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में सुपरवाइजर की जगह दे रही हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ काम करना और टाइम टू टाइम आना। और हम लोगों के कानों में खबर नहीं आनी चाहिए कि तुमने ऐसा वैसा उल्टा सीधा काम करने का सोचा भी है। पूरी की पूरी नजर रहेगी तुम्हारे ऊपर। अरे नहीं मैडम, मैं कभी जिंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा। वैसे इसको जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि 50,000 सैलरी रख रहे हैं हम तेरी। मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा। मैडम मैं एक बात बोलूं, शिवानी से ये सब चीज़ों के बारे में मत बोलिएगा कि उसे तो पहले दिन से ही पता है, शायद तुमने सुनी नहीं सृष्टि की बात। मैडम अगर आज के बाद मैं ऐसा कोई गंदा काम नहीं करूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा। मैं कल सुबह 10 बजे का ऑफिस है, मैं 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। गुड फॉर यू, जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। और अब दोबारा उसके साथ अगर कुछ गलत किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा करेंगे मैडम। नमस्ते मैडम। निकलो। देख रही है सृष्टि, आजकल के लोगों आजकल तो बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला है। पर ठीक है यार, कम से कम अगर हमने अपनी दोस्त की मदद करी तो ये अच्छा हो गया ना। इससे ना उसको भी अच्छा लगेगा और शायद ये एक सीधे रास्ते पे आ जाएगा। सच में। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर शेयर कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे Exactly. चैनल को। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।